परभरी अर्जी लगती है तो बुलाते हैं, नहीं तो कोई पकड़ के खींच के नहीं ले जाते हैं। गाँव में तो बहुत से मतलब बाबा जी चल रहे हैं, हृदय में भी सोते जागते उनका ही नाम लेते हैं। मैं गांव तोलाखेड़ी रहता हूं, नाम अंदर सिंह चावड़ा है मेरा। बंजारा समस्याओं में हमने जो चमत्कार देखा, वो नीमच वाले भाई साहब आए थे, उनको पहले से ही अनुभव हो रहा था, मतलब कि आज गुरुजी बुलाए गए। वो पंडाल में बैठे हुए थे और मन ही मन ऐसा सोच रहे थे वो सीताराम सीताराम बोल रहे थे वो, तो उनको बुला लिया गुरुजी ने। कितनी दूर बैठे थे लगभग? वो कम से कम बैठा था 40 मीटर के लगभग, 40-50 मीटर। आधा पंडाल कह सकते हैं। हाँ, आधा पंडाल के लगभग बैठे थे। उनको आवाज़ देके बुला लिया पीयूष नाम करके, और गुरुजी ने उनका नाम पहले से लिख दिया था कि तुम्हारे ऊपर ये कार्य विद्या है, काली विद्या है, भूत प्रेत का छाया है, वाइफ भी के कारण तुम्हारी बहुत परेशान रहते हो तुम। तो उनके कारण गुरुजी का जो गुरुजी ने बोला वही उन्होंने मान्य की, और गुरुजी ने सत्य बात बताई, कान पकड़ के उसने माफ़ी मांगी उनसे कि अब मैं पहले झूठ मानता था, अब बिल्कुल सही है वहाँ। अच्छा, क्या बताया था? जादू टोना किया था? क्या किया था? किसी के पास, दूसरे के पास करवा दिया था उसकी वाइफ को। यानी किसी दूसरे ने किसी तांत्रिक या ऊर्जा के पास जाकर तांत्रिक ऊर्जा के पास करवा दिया था उनको, उसकी वजह से उनकी वाइफ मृत्यु हो गई थी उनकी। हो गई। तो फिर बागेश्वर गुरुजी ने उन्हें क्या सजेशन दिया आगे की? उनके ये सजा, उनको ये बोला कि आप बालाजी की कृपा में रहो, सेवा करो, मेरे पास मत आओ, बालाजी की सेवा करो, आपको शांति हो जाएगी। जो भी तुम्हारा नुकसान वगैरह हुआ है वो तो मैं नहीं दे सकता, परंतु तुम्हारे घर में शांति हो जाएगी। अच्छा, पहले आपने ये सारी चीजें वीडियोज में देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी, जी। आज आपने साक्षात अपनी आंखों से देखा सब कुछ, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? पहले हमने वीडियो में देखा था यानी यूट्यूब पे, तो हम मान्य नहीं करते थे उस बात को। आज आंखों से देख लिया तो बात हम मान्य कर रहे हैं। मतलब पहले आप भी भरोसा नहीं करते थे इतना कि हाँ ये हो सकता है, तो आज हमारी आंखों से देख लिया हमने। उन्होंने जो भी मतलब मुट्ठी फेरने की कहा और घोंटा घुमाया उसने, पंडाल में पूरे भी जितने चटक चाले थे, मतलब जिन भाई बहन को किसी को भी प्रीत बाधा थी, वो सब घूमने लगी अपने आप। प्रेत बाधा थी जिसके ऊपर उन्होंने अपने ऐसे सिर से मुट्ठी घुमाई, वो सब घूमने लगे, खेलने लगे। जिसको टोना, जादू का टोना छाया था ना उनके शरीर पे, सब खेलने लगे पंडाल में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घूमने लगे वो, चिमटा मारो तो उनको ऐसे ही उनके हाथों से मारते हो। कोई गुरुजी ने मारा उनको हाथों से मारते, पलटी मारते बेकायदा उनके। फिर गुरुजी ने क्या, शांत कर दो, अब इनको शांत कर दो, शांत हो गए। अच्छा, मतलब उनको कोई छू नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उनमें पिटाई लग रही थी? बिल्कुल नहीं छू रहा था, चिल्ला रही थी, चिल्ला चोट कर रही थी कि अरे मत मारो, ऐसे कर रही थी, घूम रही थी, जिसके बाल पकड़ के जेब उखाड़ रही थी। फिर उसके बाद कैसे शांत हुए? फिर ऐसे ही शांत हो गए, उनका निकल गया, उनके अंदर से जो बुरी आत्मा थी वो निकल गई, शांत होगी। अच्छा, अब आप मानते हैं कि अब उनको दोबारा वो बुरी आत्माएं जो थी वो परेशान नहीं करेंगी? सबको क्या नहीं आएगी, बालाजी की ऐसी कृपा है, नहीं आएगी। अच्छा, आप ये तस्वीर लेके आए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बालाजी भगवान के साथ में बागेश्वर गुरुजी हैं, तो आप पहले महत्वता किसे देना जाना चाहेंगे, बागेश्वर बालाजी को, बागेश्वर गुरुजी को? बालाजी की तो पहले से सेवा करते थे हम, अभी भी कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखने से हम गुरुजी को मिलने आए यहाँ पे। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी को भी मंदिर में रखना आवश्यक है? नहीं है ना, वो तो अपनी आत्मा से ही बड़ी बात है। जो अपनी आत्मा मान ले कि बागेश्वर धाम सरकार सही है, न्याय करता है, न्याय के दाता है, तो अच्छी बात है वो। आपको दरबार कैसा लगा? सच्चा लगा या झूठा लगा? सच्चा लगा। लोग बुराई भी करते हैं कि झूठ है, पाखंड है। ये लोग झूठ है, ये धर्म को नाश करने के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं, बदनाम करने के लिए। ये बदनाम करने के लिए गुरुजी का झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी झूठ नहीं है, ये लोग झूठ है। और ये आपने साक्षात आज अनुभव किया। आज साक्षात हमने दर्शन किया है उनका, और साक्षात जो हम भी नहीं मानते थे, हमने आज पहली बार गुरुजी को देखा है, और पहली बार मान्य की ये बात कि वाकई में गुरुजी हैं। कोई घूमते नहीं है पंडाल में, वो बैठक पे रहते हैं उनकी पे। परभरी अर्जी लगती है तो बुलाते हैं, नहीं तो कोई पकड़ के खींच के नहीं ले जाते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि हर किसी को बुलाया, नाम वहाँ पे पहले से हो, वो अचानक से किसी को भी बुला सकते हैं। किसी को भी बुला सकते। अब गुरुजी कहाँ रहते थे, कौन सा गाँव है वो? बागेश्वर धाम ग्रामगढ़ा गाँव छतरपुर में रहते हैं। और गुरुजी को यहाँ क्या मालूम थी कि सुहासरा में एक भाई बीमार है, उसको कैंसर है। कैंसर का भी बताया? कैंसर का ही बताया उसने। क्या बताया था? बहुत इलाज करवाया तुमने, तुम्हारे 12 महीना 2 साल में ठीक हो जाएगी ये बीमारी, तो विश्वास रखना, नहीं तो छोड़ देना, नाम भी छोड़ देना मेरा लेना, बालाजी बागेश्वर नाम छोड़ देना लेना, मेरे पास तो कुछ नहीं है।
तुम्हारे पास ही मंदिर है बालाजी का, वहीं चरण लगाओ, वहीं उनको बाल भोग लगाओ, तुम्हारा आराम हो जाएगा। जबकि बताया जाता है कैंसर एक लाइलाज बीमारी होती है, उसका इलाज कहीं नहीं है, लेकिन बागेश्वर गुरुजी ने भरोसा दिया है कि आप बालाजी मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना करिए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बेकायदा होगी। अच्छा, आपको भी भरोसा है कि हाँ इनको दूर हो भरोसा जाएगी? मैं पहले इनको मानता नहीं था, यूट्यूब पे देखने से। मैं मेरे गांव में बजरंगबली का मंदिर है बाबा का, इसका धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री का मैं आधा घंटा रोज प्रवचन सुनता हूँ इनका। फिर मुझे विश्वास होने लगा, फिर मंदिर पे जाने लगा मैं, और नारायण होने लगा बालाजी को। परिवर्तन आया फिर तब से? और ये वर्तन आया ना, तभी तो मैं मानने लगा, कि नहीं तो पहले नहीं मानता था मैं। अच्छा, आपकी तरह और भी लोग होंगे जो नहीं बहुत से मानते हमारे होंगे। गांव में तो बहुत से मतलब बाबा जी चल रहे हैं, हृदय में भी सोते जागते उनका ही नाम लेते हैं पूरे गांव में बागेश्वर बाबा। पूरे गांव में। और अच्छा, अब आपने जैसा कि अनुभव किया अपना, अब आप हो सकता है कि जो आप नहीं मानते थे इनको, उनको भी आप कुछ बताएंगे तो उनको भी अंतर समझ में आएगा। बहुत से लोग, हम तो भजन कीर्तन भी करते हैं बालाजी के, गुरु जी के तो नहीं करते, हम बालाजी के करते हैं, पंचमुखी हनुमान के। कोई गुरु जी भगवान नहीं है वो, उनको तो शक्ति है बालाजी महाराज की, कृपा है उनकी। उनकी कृपा है, जिनके हिसाब से वो दरबार लगाते हैं। और भाई साहब